Good morning class. So today we are going to start our new chapter 2, microorganisms and viruses, friend and foe. इसका क्या मतलब हुआ? Microorganisms का मतलब पहले समझिए. Micro means things which are very very small in size and they can be seen only with the help of microscope. ये माइक्रो का मतलब ही होता है इतना छोटा जो कि हमारी आंखों से दिखाई भी ना पड़े. इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए. पहली चीज. ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बींग्स, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं, इंसेक्ट्स है, जर्म्स है, जो कि इतने छोटे हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं. दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दूसरा क्या है? वायरस. हाँ, इसमें बड़ी पॉपुलर वायरस चल रहा है. कौन? कोरोना. तो आप सब लोग बहुत ही बाकायदा सेफ रहिए. घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो. सिचुएशन बहुत ही ख़राब है. सेफ्टी ही एकमात्र सॉल्यूशन है. चलिए वापस टॉपिक पर लौटते हैं. फ्रेंड एंड फो का क्या मतलब है? नहीं, फो का मतलब समझ में आ रहा है, दुश्मन. हाँ भाई, जो नुकसान करते वो सब हमारे क्या होते हैं? दुश्मन. इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. लेकिन क्या सर? फ्रेंड क्यों? क्या वायरस और बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हो सकते हैं? अच्छा, दोस्त होने के लिए क्या करना होता है? सिंपल सी बात है, हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमें कुछ ना कुछ उनसे फायदा हो. राइट ना? अगर मुझे किसी भी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर मुझे फायदा है, देन वी कैन से दैट दे आर लाइक फ्रेंड. कह सकते हैं कि वो दोस्त की तरह है. लेकिन अगर हमें उनसे नुकसान है तो हम क्या कहेंगे? उनको दुश्मन. फिलहाल कोविड तो दुश्मन है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे. आप जो दूध पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है. वो बैक्टीरिया क्या करता है? हमें हेल्प करता है. तो चलिए आगे देखते हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे वो देखिए. हमें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोब्स. हम सीखेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं. वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, हम उन्हीं को माइक्रोब्स कहते हैं. तो क्या वायरस एक माइक्रोब है? बिल्कुल है. क्यों? वायरस तो ऐसे दिखता ही नहीं है. अभी तो इसने कहा वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ते, दे आर नोन एज माइक्रोब्स. वायरस दिखाई पड़ता है? नहीं ना. देन वायरस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रोब. अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल आप समझते चलिए. सेकेंड, सिस्ट. ये क्या होता है? हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे हमारी बॉडी पे आउटर कवर क्या है? क्लॉथ. अरे नहीं भाई, वो तो हम अलग से डाल रखे हैं. हमारी बॉडी, हाँ, स्किन. हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कौन कवर करके रखा है? स्किन. इन द सेम वे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी को जो कवर करके रखता है, यानी जो उनकी स्किन की तरह काम करता है, दैट इज नोन एज सिस्ट. उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन. अरे वाह, ये तो सबको पता है. अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. अब देखिए, वैक्सीन में होता क्या है? वो किसी भी वायरस को या बैक्टीरिया को पहले मार डालते हैं, फिर उससे मारने के बाद उसी बैक्टीरिया और वैक्स को और जर्म्स को हमारे अंदर इंजेक्शन की हेल्प से डाला जाता है. अब वो क्या करेगा? बाहर के जो जर्म्स आएंगे, वायरस आएंगे, उससे लड़ने में आपकी हेल्प करेगा. दैट इज नोन एज वैक्सीन. यानी कि क्या वैक्सीन में भी जर्म्स रहेंगे? बिल्कुल सही समझा आपने. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन इज पैथोजेंस. द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे बीमारियां होती है. ऐसे कुछ क्या बहुत है? दे आर पैथोजेंस. नेक्स्ट वन इज कैरियर्स. इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये जो वायरस है या जर्म्स है, सिंपल आप कह लीजिए, पैथोजेंस जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? हमारी हेल्प से जा सकते हैं, एयर की हेल्प से जा सकते हैं, और एनिमल्स की हेल्प से जा सकते हैं, इंसेक्ट्स की हेल्प से जा सकते हैं.
सो ऑल दीज आर कैरियर्स। कैरियर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। नेक्स्ट वन इज पास्चराइजेशन। हीटिंग कूलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू मिल्क टू स्टेरिलाइज इट। स्टेरिलाइज मीन्स मेक्स जर्म्स फ्री, यानी कि जब हम दूध खरीदते हैं ना उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है, उस जर्म्स को मारने के लिए, यानी हमें उनसे नुकसान ना हो, हमारा दूध फ्रेश रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दूध को बहुत तेज गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर उसको तेजी से ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा दूध फ्रेश रहता है। अच्छा, घर पे भी आपने देखा ना, लोग क्या कहते हैं, दूध खौलाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये दूध खराब हो जाता है। हाँ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में मिक्स करने का काम करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सिंपली वो सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस सॉल्ट को हम क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। याद है राइजोबियम? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी आगे हो सकता हम पढ़े। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको वो सॉल्ट बनाता है और उस सॉल्ट में नाइट्रोजन होता है, फिर वो सॉल्ट वाटर में मिक्स होके सॉइल को मिल जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, ये टर्म्स टू रिमेंबर पूरा कॉपी पे नोट करना है और याद भी कर लेना है। वो अलग बात है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, फिर भी आपको पहले ही याद कर लेना। अगर आप पहले याद किए रहेंगे तो आगे समझने में, चैप्टर को फील करने में बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अरे वाह कितना अच्छा चैप्टर है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जो कि दो वर्ड से मिला है, माइक्रोस और बायोस। माइक्रोस का मतलब वेरी स्मॉल, बायोस का मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर नोन एज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन राइट कर लेंगे। चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए या माइक्रोब्स कहिए, दोनों का मतलब सेम है। सम ऑफ दीज कैन हाउएवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। हम इनको देख सकते हैं, कुछ को देख सकते हैं, सभी को नहीं। वो भी कैसे, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प कर सके या फिर हाँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से। देखिए, सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर आपको ये लिखना है। कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, वो क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं हम। पहला, अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अकर एज अ सिंगल सेल और अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। हाँ, 7th में याद है अपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ा होगा, यानी कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ढेर सारे सेल होते हैं। नहीं पढ़ा आपने? चलिए जाने दीजिए। अमीबा का नाम सुना आपने? अमीबा में सिंगल सेल होता है, जबकि ह्यूमन में, डॉग्स में, सब में मल्टी सेल्स होते हैं। तो एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल का भी बना हो सकता है और ढेर सारे सेल्स का भी बना हुआ हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, these can be seen with the microscope, that is why these are called microorganisms। तो आपको पहले यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लिखना है। बात समझ में आ गई? देखिए, ये इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। देखिए, एंटोन वैन लीeuwenhoek, एंटोन वैन लीeuwenhoek ऑफ होलैंड, कहाँ के थे ये, होलैंड के। नाम क्या था इनका, एंटोन वैन लीeuwenhoek was the first scientist to observe microscopic plants and other organisms including bacteria with the help of microscope। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था, उसके बारे में बताया था। बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास हम आगे डील करेंगे। थैंक यू सो मच।